Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 2nd. So dear students, our chapter number 2nd is physical and political divisions of India. इंडिया के जो भौतिक और राजनीतिक जो डिविजन्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रिवीजन करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट अवर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2nd, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको ब्रीफली इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो भौतिक और राजनीतिक डिविजन्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट. यानी कि जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथर्न पार्ट में सिचुएटेड है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर ये 7वां सबसे बड़ा और एरिया के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है. फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के भौतिक डिविजन्स कौन कौन से हैं? द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इंडिया का एक्सटेंट है वो है 3214 किलोमीटर एंड अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो कितनी चौड़ाई है इसकी? 2933 किलोमीटर. हिमालय आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हिमालय जो है वो इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड. इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, वाटर से घिरा हुआ है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट. ये अरेबियन सी जो है वो इंडिया के वेस्ट में सराउंडेड है. एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडिया के ईस्ट में है. एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ. जो इंडियन ओशियन है वो इंडिया के साउथ में है. यहाँ पे इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 6 डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स. इंडिया जो है वो 6 अलग अलग भौतिक डिविजन्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है? द नॉर्थर्न माउंटेन. जो नॉर्थर्न माउंटेन है बेटा, ये जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है ये क्या है? नॉर्थर्न माउंटेन का एरिया है. द नॉर्थर्न माउंटेन इंक्लूड द हिमालय एंड द काराकोरम रेंज. द हिमालय फ्रॉम द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया. जो नॉर्थर्न माउंटेन है उसके अंदर हिमालय और काराकोरम रेंज लोकेटेड है और जो हिमालय है वो इंडिया के नॉर्थ में स्थित है. नाउ नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन्स. बेटा जो ये ग्रीन कलर में शो किया हुआ है ये क्या है? प्लेन एरिया है, इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय. जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हिमालय के साउथ में स्थित है. दीज आर वाटर्ड एंड मेड फर्टाइल बाय द रिवर्स दैट फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स. ये जो एरिया है यहाँ पर माउंटेन्स से जो रिवर्स आती हैं वो इस एरिया को बहुत अधिक उपजाऊ बनाती हैं. मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो हेयर. यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं. नेक्स्ट है द वेस्टर्न डेजर्ट. थर्ड पार्ट क्या है? भौतिक पार्ट वेस्टर्न डेजर्ट जो रेड कलर में शो किया हुआ है. द वेस्टर्न डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जो वेस्टर्न डेजर्ट है इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. इसे थार डेजर्ट भी कहते हैं. इट इज ए हॉट एंड ड्राई रीजन विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. ये जो रीजन है ये बहुत अधिक हॉट और ड्राई रीजन है जो बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है. नेक्स्ट है द साउदर्न प्लेटू. बेटा जो येलो कलर में दिखाया हुआ है ये साउदर्न प्लेटू है. इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कन्याकुमारी से लेके और जो हम इंडिया है उसके साउथर्न टिप तक लोकेटेड है. सो डियर स्टूडेंट्स, कैसी शेप है इसकी? ट्रायंगुलर शेप. और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा पार्ट है द कोस्टल प्लेन्स. जो कोस्टल प्लेन्स है, जो तटीय क्षेत्र है, ये कोस्टल प्लेन्स है. ये इंडिया के दोनों साइड है. यानी कि इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी जो है इधर हमारे कोस्टल प्लेन्स है और इधर बे ऑफ बंगाल में ईस्ट साइड में हमारा कोस्टल प्लेन लोकेटेड है. नाउ 6th पार्ट इज आइलैंड्स. आइलैंड्स जो है वो बेटा वाटर के अंदर होती हैं, वाटर बॉडी. जी जो हल्के हल्के ब्लैक कलर में शो किए हुए हैं ये हमारे आइलैंड्स हैं. इंडिया के अंदर 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं. इंडिया के अंदर 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स है. फर्स्ट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो यहाँ पे है हमारे ईस्ट साइड में. बे ऑफ बंगाल की जो साइड है इधर हमारा ईस्टर्न साइड में ये यहाँ पे जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है. और इंडिया के वेस्टर्न साइड में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड. तो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के.
नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो राजनीतिक डिविजन्स है वो कौन कौन से हैं? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया जो है वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज आल्सो ए यूनियन टेरिटरी। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ईच स्टेट हैज ए गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये इंडिया है और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज विच हैव चीफ मिनिस्टर्स। यानी कि न्यू दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, सीएम्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे राज्य और राजधानी दिए हुए हैं, हमारे स्टेट एंड कैपिटल्स दिए हुए हैं। ये आज का आपका होमवर्क है। आपको सभी स्टेट और कैपिटल विद स्पेलिंग कंप्लीटली लर्न करने हैं। फर्स्ट स्टेट क्या है? आंध्र प्रदेश, कैपिटल हैदराबाद। सेकंड अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर। थर्ड आसाम, कैपिटल दिसपुर। फोर्थ है बिहार, कैपिटल है पटना। फिफ्थ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर। सिक्स्थ है गोवा, गोवा कैपिटल है पणजी। सेवन्थ है गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। एट्थ है हरियाणा, हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। नाइन्थ है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। 10th है झारखंड, झारखंड कैपिटल है रांची। 11th है कर्नाटका, कर्नाटका कैपिटल है बेंगलुरु। 12th है केरला, केरला कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। 13th है मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। 14th है महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। 15th है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। 16th है मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। 17th है मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। 18th है नागालैंड, नागालैंड कैपिटल है कोहिमा। 19th है ओडिशा, उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। 20th है पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। 21 है राजस्थान, राजस्थान कैपिटल है जयपुर। ना 22 इज सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। 23rd इज तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। 24th इज तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 25th इज त्रिपुरा, त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। 26th इज उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। 27th इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। 28th इज वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे जो है यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी? हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 2 यूनियन टेरिटरीज जो थी अलग अलग, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया है। अब हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। सेकंड है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़। थर्ड और फोर्थ को मर्ज कर दिया गया है, इसको थर्ड बना दिया गया है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जिसकी कैपिटल क्या है? दमन। पहले दोनों अलग अलग थे, अब क्या है? दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों एक है, इनकी कैपिटल है दमन। 5th इज लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कैपिटल है कावरती। 6th इज पुडुचेरी, पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी। नाउ 7th इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। और 6th हमारा 4th है लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल कावरती। 5th है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी कैपिटल है पुडुचेरी। 6th है न्यू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। और 7th है जम्मू एंड कश्मीर जिसकी कैपिटल है श्रीनगर जम्मू। और 8th है लद्दाख, लद्दाख कैपिटल है लेह। क्योंकि बेटा यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो गई है, हमारी जो ये 3rd और 4th है इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। You learn completely state capitals and union territories and their capitals. Thank you. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में आज मैं करा रही हूँ पाठ 4 प्राथमिक उपचार। इस पाठ को मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। कुछ प्रश्न आपके मैं कल करा चुकी हूँ और बाकी बच्चों के प्रश्न मैं आज आपको करा रही हूँ। तो पहले हम करेंगे शब्दार्थ। प्राथमिक उपचार का मतलब क्या है? पहला इलाज। टुकड़ी, दल, लड्डू, बोझ ढोने वाला, फुहार, नन्ही बूंदों की बरसात, घर, रहने का स्थान, निश्चय, दृढ़ संकल्प, जख्म, घाव, खिताब, उपाधि या पदवी, पीठ ठोंकना,
शाबाशी देना, तकलीफ परेशानी, नायक नेता। प्राथमिक उपचार, पहला इलाज, टुकड़ी, दल, लद्दू, पोस्ट होने वाला, फुहार, नन्ही बूंदों की बरसात, घर, रहने का स्थान, निश्चय, दृढ़ संकल्प। जख्म, घाव, खिताब, उपाधि या पदवी, पीठ ठोकना, शाबाशी देना, तकलीफ, परेशानी, नायक नेता। पहला प्रश्न है, मयंक को चोट कैसे लगी? उत्तर होगा, मयंक का पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। मयंक का पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। आगे है, प्राथमिक उपचार का क्या अर्थ है? प्राथमिक उपचार का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा, प्राथमिक उपचार का अर्थ है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले किया गया इलाज। प्राथमिक उपचार का अर्थ है डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले किया गया इलाज। आगे है, सौरभ और उसके दोस्त घूमने के लिए कहाँ गए थे? सौरभ और उसके दोस्त घूमने के लिए कहाँ गए थे? उत्तर होगा, सौरभ और उसके दोस्त घूमने के लिए पास के पहाड़ पर गए थे। सौरभ और उसके दोस्त घूमने के लिए पास के पहाड़ पर गए थे। आगे है, सबने सौरभ की प्रशंसा क्यों की? सबने सौरभ की प्रशंसा क्यों की? इसका उत्तर होगा, क्योंकि सौरभ अपने साथ प्राथमिक उपचार का सामान लेकर गया था, जिससे वह मयंक की मदद कर पाया। क्योंकि सौरभ अपने साथ प्राथमिक उपचार का सामान लेकर गया था, जिससे वह मयंक की मदद कर पाया। तो बच्चों, ये मैंने प्रश्न आपको करा दिए। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 5th chapter's revision, and now in this class, we will start our chapter 6 revision. Our chapter name, The Pride of India. And so let's start its exercise. Part A. Choose the correct option. हमें correct option क्या करने हैं? Choose करने हैं. First, the Taj Mahal is built on the banks of river blank. A. Ganga, B. Yamuna, C. Godavari, D. Mahanadi. तो क्या आ जाएगा? यमुना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। सेकेंड, ब्लैंक महल वाज द वाइफ ऑफ शाहजहां। ए. जुनैद, बी. मुमताज़, सी. पद्मिनी, डी. रुकिया। तो क्या आ जाएगा? मुमताज़। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। थर्ड, द वॉल्स ऑफ द ताज महल was verses from the blank. A. Quran, B. Gita, C. Vedas and D. रामायण। तो क्या हो जाएगा? कुरान। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। फोर्थ, इट टुक ब्लैंक ईयर्स टू build the Taj. A. 13, B. 20, C. 22 एंड डी 19। तो कितना आ जाएगा? 20 ईयर्स। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। फिफ्थ, द ब्यूटी ऑफ द ताज महल कैन बी enjoyed the most on blank. A. No moon, B. half moon, C. full moon and D. none of these. तो क्या आ जाएगा? फुल मून। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। नेक्स्ट, पार्ट बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट, द ताज महल इज काउंटेड अमोंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रू। थर्ड, रमन वेंट टू आगरा
to visit the Taj Mahal? True. And third, it is situated on the banks of river Yamuna is Bihar. False. Fourth, it has tombs of Shahjahan and Mumtaz Mahal also. True. C. Fill in the blanks with suitable words from the help box. हमें help box की help से fill in the blanks fill up करने हैं. First, blank is known of the world of his marvelous structures of the Taj Mahal. Answer, India. Second, these are 4 tall blank on the 4 corners. सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? मिनरेट्स. थर्ड, यू कैन ऑल्सो सी ग्रीन लॉन्स विद ब्लैंक इन अ रो. थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? फाउंटेन्स. फोर्थ, वी शुड ट्राई टू ब्लैंक इट एज आवर नेशनल मोन्यूमेंट. थर्ड में क्या आ जाएगा? फोर्थ में क्या आ जाएगा? सेव. एंड सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स. हमें 1 or 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर इज़ द ताज महल सिचुएटेड इन इंडिया? आंसर, इन आगरा. सेकेंड, व्हेन डिड मुमताज़ महल डाई? आंसर, in 1631. Question number third, why does Shah Jahan feel lonely? Answer, because his wife died. And so students, I hope you will understand the 6 chapters revision, and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Pleasant good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So dear students, welcome back to our YouTube channel, and in lesson number 8, solid, liquid and gas. Today we will revise word meaning and remaining topic, miscible and immiscibles of liquids. Okay, so let's get start. Today we will read our new topic, solution. Okay, आज हम solution के बारे में पढ़ेंगे. Solution क्या होता है? A solution is a mixture where one substance is dissolved into another. एक solution वो mixture होता है जिसमें एक substance dissolve किया जाता है दूसरे substance के अंदर, तो वो क्या कहते हैं? उनको solution कहते हैं. For example, salt water is a solution. साल्ट और वाटर को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो साल्ट वाटर सॉल्यूशन बन जाता है. विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, जो किसका मिश्रण होता है? साल्ट और वाटर का. ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर गिव अस शुगर सॉल्यूशन. अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो शुगर सॉल्यूशन देते हैं. वी से डैट साल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन वाटर. तो हम कह सकते हैं कि साल्ट और शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा सकता है. ओके, पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सोल्यूट एंड सोलवेंट आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन. ओके, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के? सोल्यूट एंड सोलवेंट. किस किस से मिलके बना होता है सॉल्यूशन? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से. द सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिसॉल्व्ड बाय अनदर सब्सटेंस. सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको दूसरे सब्सटेंस के अंदर हम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं. इन द अबव एग्जाम्पल, साल्ट एंड शुगर आर सोल्यूट. जब हम वाटर के अंदर साल्ट और शुगर को ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हैं? सोल्यूट है. ओके, द सोलवेंट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस. सोलवेंट वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है. इन द अबव एग्जाम्पल्स,
वाटर इज़ द सोलवेंट। इस एग्जाम्पल में जो हमने ऊपर पढ़ा था सॉल्यूशन का, उसमें जो वाटर है वो क्या है, सोलवेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम सोलवेंट होता है हमारे पास वाटर, वाटर के अंदर हम कोई भी सोल्यूट डिज़ोल्व करते हैं, साल्ट और शुगर कुछ भी हो सकता है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट इज़ मिजिबल एंड इमिजिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। मिजिबल मीन्स क्या होता है, मिश्रणीय, और अमिजिबल अमिश्रणीय होता है जो मिक्स नहीं होता। When two liquids can be mixed to form a solution, जब हम टू लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, तो दो तरल पदार्थों को जब हम मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, दे आर कॉल्ड मिजिबल। तो वो मिक्स हो जाते हैं तो उनको मिजिबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एंड रोज सिरप आर मिजिबल। वाटर के अंदर रोज सिरप को मिक्स करते तो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, तो ये मिजिबल है, मिश्रणीय है। व्हेन टू लिक्विड्स कैन नॉट बी मिक्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, जब दो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, सॉल्यूशन नहीं बनाते, दे आर कॉल्ड इमिजिबल, तो उसको क्या कहते हैं, इमिजिबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर आर इमिजिबल। जैसे ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करते तो कभी भी मिक्स नहीं होता, ऑयल वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं, सो दीज आर इमिजिबल। ओके, नेक्स्ट इज गैसेज एज सोल्यूट। जो गैसेज हैं वो सोल्यूट कैसे हैं, इवन गैसेज डिजोल्व इन वाटर। जो यहाँ तक कि जो गैसेज होती हैं, लिक्विड तो डिजोल्व होते ही हैं, बट जो गैसेज होती है वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। दिस इज़ व्हाट makes it possible for so many species of plants and animals to survive in water। और इसकी वजह से गैस वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियां हैं प्लांट और एनिमल्स की जो वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाती हैं। दे आर एबल टू डू सो ड्यू टू द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और उनको वाटर से वो मिल जाती है। डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स एसिडेटेड ड्रिंक्स सो फिजी। जो आज हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजोल्व कर देते हैं, तो ये डिजोल्व होके क्या बनाती है, एसिडेटेड ड्रिंक्स सो फिजी। ओके, so students, our reading is completed today. You also read this chapter. Okay, now students, we will learn the word meanings of chapter number 8. Okay, so let's we get start. First is solid, SOLID, solid। solid means क्या होता है, ठोस। जितने भी solid है उन सभी को क्या बोलते हैं, ठोस। लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। लिक्विड मीन्स क्या होता है, तरल। GAS, गैस मीन्स क्या होता है, वाष्प। नेक्स्ट इज मैटर, MATTER, मैटर। मैटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ। ठीक है, MASS, मास। मास क्या होता है, द्रव्यमान। किसी भी चीज़ का मास उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान। नेक्स्ट इज स्पेस, SPACE, स्पेस। स्पेस मीन्स क्या होती है, जगह। स्टेट, STATE, स्टेट मीन्स क्या होती है, अवस्था। ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टेट मीन्स क्या होती है, उसकी अवस्था। पार्टिकल्स, PARTICLES, पार्टिकल्स मीन्स क्या होते हैं, कण। नेक्स्ट में है अरेंज्ड, ARRANGED, अरेंज्ड मीन्स क्या होता है, व्यवस्थित। वाइब्रेट, VIBRATE, वाइब्रेट मीन्स क्या होता है, हिलना। नेक्स्ट इज मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग मीन्स क्या होता है, पिघलना। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी रिवाइज अगेन। सॉलिड, ठोस। लिक्विड, तरल। गैस, वाष्प। मैटर, पदार्थ। मास, द्रव्यमान। नेक्स्ट स्पेस, जगह। स्टेट, अवस्था। पार्टिकल्स, कण। अरेंज्ड, व्यवस्थित। वाइब्रेट, हिलना। एंड मेल्टिंग मीन्स क्या होता है, पिघलना। सो स्टूडेंट्स, टुडे यू विल लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर नंबर 8. Okay students, thank you, have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we will revise question number 1st, 2nd, 3rd and 4th of exercise 5.10. Today we will start revision from question number 5. Now question number 5. The price of 15 watches is 2625 rupees. Student, 15 watches का price हमें given है 2625 rupees. If all the watches are the same price, यदि स्टूडेंट सभी वॉचेज है वो सेम प्राइस की है, फाइंड द प्राइस ऑफ वन वॉच। तो स्टूडेंट्स हमें वन वॉच का प्राइस निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 5, आवर स्टेटमेंट इज द प्राइस ऑफ 15 वॉचेस। 15 वॉचेस का प्राइस क्या है? 2625 रुपीज़। नाउ द प्राइस ऑफ वन वॉच, 1 वॉच का प्राइस क्या है? 2625 डिवाइडेड बाय 15। स्टूडेंट्स 15 वॉचेस का हमें गिवन है, 1 वॉच का हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। नाउ वी डिवाइड। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिजिट्स चेक करेंगे। 15 में 2 डिजिट्स है, अंदर हम 2 डिजिट्स लेंगे। 26 स्टूडेंट 26 है, वो 15 से ग्रेटर देन है, मीन्स 2 डिजिट्स पे ये डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट हम 15 की टेबल में चेक करेंगे 26 है या उससे छोटा है। स्टूडेंट 15 की टेबल में 26 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 15 किस नंबर पे आता है? 1 पे। वो नंबर ऊपर राइट कर देंगे। नाउ -6 में से 5 को माइनस किया 1, 2 में से 1 को माइनस किया 1। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे। अब हमारा नंबर क्या होगा? 112। स्टूडेंट्स अब 15 की टेबल में हम चेक करेंगे 112 है या उससे छोटा है। स्टूडेंट्स 112 15 की टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 105। यहाँ राइट कर देंगे। एंड किस नंबर पे आता है? 7 नंबर पे, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ -2 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे 12। यहाँ क्या बच गया? 0। 12 में से 5 को माइनस किया 7, एंड 0 में से 0 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5। स्टूडेंट अब नंबर क्या होगा? 75। अब 15 की टेबल में चेक करेंगे 75 आता है स्टूडेंट्स 5 नंबर पे, वो ऊपर राइट कर देंगे। माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, 5 में से 5 को माइनस किया 0, 7 में से 7 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट आवर क्वेश्चन इज 175 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स द प्राइस ऑफ 1 वॉच इज 175 रुपीज़। Question number 6. In a school, there are 36 sections and the total number of students is 1620. Students एक स्कूल के अंदर 36 sections है and total students कितने? 1620. If all the sections have equal strength. Students यदि सभी section में students की equal strength है, how many students are there in each section? Students हमें find करना है प्रत्येक section में कितने students हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवर स्टेटमेंट इज स्टूडेंट्स इन 36 सेक्शन। स्टूडेंट 36 सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं? 1620। नाउ स्टूडेंट्स इन 1 सेक्शन, स्टूडेंट्स 1 सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1620 डिवाइडेड बाय 36। स्टूडेंट 36 सेक्शन का हमें गिवन है, 1 का हमें फाइंड करना है, मीन्स ज़्यादा का हमें गिवन है, कम का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स 2 डिजिट्स पर डिवाइड नहीं होगा, हम 3 डिजिट्स लेंगे। 162। स्टूडेंट चेक करेंगे 36 की टेबल में 162 आता है या नहीं आता, तो उसे छोटा नंबर राइट करेंगे। स्टूडेंट 36 की टेबल में 162 नहीं आता, तो उसे छोटा नंबर क्या आता है? 144, वो यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है? 4 नंबर पे, ऊपर राइट कर देंगे। नाउ -2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे। 12 में से 4 को माइनस किया 8, यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट्स? 5 में से 4 को माइनस किया 1। नाउ स्टूडेंट 1 में से 1 को माइनस किया 0। स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 0। अब नंबर क्या होगा? 180। स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे 36 के टेबल में 180 आता है स्टूडेंट्स, यहाँ राइट कर देंगे 180। किस नंबर पे आता है? 5 नंबर पे, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ -0 में से 0 को माइनस किया 0, 8 में से 8 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। स्टूडेंट्स आवर क्वोशिएंट इज 45, मीन्स एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है? 45। स्टूडेंट्स हमें गिवन है सभी सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच सेक्शंस। Now question number 7. A wholesaler had 1598 boxes of apples. Student एक wholesaler के पास apples के 1598 boxes है। He distributed 47 boxes is to his retailers. Students वह प्रत्येक retailer को 47 boxes distribute करता है। Now to how many retailers does the wholesaler distribute the apples? Students हमें find करना है wholesaler कितने retailers को apple distribute करता है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर स्टेटमेंट इज ए होलसेलर हैड। स्टूडेंट एक होलसेलर के पास कितने बॉक्सेस है? 1598 बॉक्सेस। नाउ स्टूडेंट्स ही डिस्ट्रीब्यूटेड ईच रिटेलर। स्टूडेंट वो प्रत्येक रिटेलर को कितने बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करता है? 47 बॉक्सेस। नाउ नंबर ऑफ रिटेलर्स। स्टूडेंट नंबर ऑफ रिटेलर्स कितने है? स्टूडेंट टोटल बॉक्सेस को हम एक सेलर को कितने बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है उससे डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे नंबर ऑफ रिटेलर्स होंगे। नाउ वी डिवाइड। स्टूडेंट 2 डिजिट्स लेते हैं, 15 वो 47 से लेस देन है, मीन्स 2 डिजिट्स लेके डिवाइड नहीं कर सकते, हम 3 डिजिट्स लेंगे। अब नंबर क्या होगा? 159।
स्टूडेंट्स अब हम 47 की टेबल में चेक करेंगे 159 आई या उससे लेस देन आए। स्टूडेंट उससे लेस देन क्या आता है 141, वो यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है 3, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ -9 में से 1 को माइनस किया 8, 5 में से 4 को माइनस किया 1 और 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 188। स्टूडेंट्स अब चेक करेंगे 47 की टेबल में 188 आता है या नहीं। स्टूडेंट्स 47 की टेबल में 188 आता है, वो यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है 4 नंबर पे, वो नंबर ऊपर राइट कर देंगे। नाउ -8 में से 8 को माइनस किया 0, 8 में से 8 को माइनस किया 0 एंड 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट्स आवर क्वेश्चन इज 34। सो स्टूडेंट्स 34 रिटेलर्स डज द होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल्स। मीन्स 34 रिटेलर्स को होलसेलर एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। Now question number 8. Out of total employees in a factory 14 pupils get the same salary. Students, एक फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से 14 pupils है वो सेम सैलरी लेते हैं। इफ देयर आर टोटल सैलरी ऑफ ए मंथ इज 26,250। स्टूडेंट्स यदि उनके एक मंथ की टोटल सैलरी 26,250 है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स एक एम्प्लॉय की सैलरी क्या है ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, अवर स्टेटमेंट इज द सैलरी ऑफ 14 एम्प्लॉयज। 14 एम्प्लॉयज की सैलरी क्या है 26,250 रुपीज। नाउ द सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय। वन एम्प्लॉय की सैलरी क्या है 26,250 डिवाइडेड बाय 14। स्टूडेंट 14 एम्प्लॉयज का हमें गिवन है, 1 का हमें फाइंड करना है। मीन्स स्टूडेंट ज़्यादा का हमें गिवन है, कम का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। नाउ वी डिवाइड। स्टूडेंट 14 से हम 26,250 को डिवाइड करेंगे, तब क्वेश्चन क्या आएगा 1,875। मीन्स the salary of one employee is 1,875 रुपीज़। एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या है स्टूडेंट्स 1,875 रुपीज़। Now question number 9. The product of two numbers is 2,546. Students, two numbers की product हमें given है 2,546. If one number is 38. Students, यदि एक number 38 है, what is the other number? Student, other number means second number क्या है ये हमें find करना है। So students, our statement is product of two numbers. Two numbers की product है 2,546 and one number क्या स्टूडेंट 38 एंड अदर नंबर सेकंड नंबर क्या स्टूडेंट। टोटल प्रोडक्ट को हम गिवन नंबर से डिवाइड कर देंगे, स्टूडेंट्स हमारा सेकंड नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट 2,546 डिवाइडेड बाय 38। नाउ स्टूडेंट्स हम डिजिट चेक करेंगे। स्टूडेंट 2 डिजिट्स लेते हैं तो 25 होगा, वो 36 से लेस देन है। सो स्टूडेंट्स हम 3 डिजिट्स लेके डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट्स होंगे 254। स्टूडेंट्स अब हम 36 पे टेबल में चेक करेंगे 254 है या उससे छोटा है। स्टूडेंट उससे छोटा कहता है 228, वो हम यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ माइनस स्टूडेंट 4 में से 8 को माइनस नहीं किया जा सकता, कैरी लेंगे। ये क्या हो जाएगा 14 में से 8 को माइनस किया 6 एंड स्टूडेंट यहाँ क्या बचा 4 में से 2 को माइनस किया 2 एंड 2 में से 2 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे, अब नंबर क्या होगा 266। स्टूडेंट्स अब 36 के टेबल में चेक करेंगे। स्टूडेंट 36 के टेबल में आता है, किस नंबर पे आता है 7 नंबर पे, वो ऊपर राइट कर देंगे। नाउ -6 में से 6 को माइनस किया 0, 6 में से 6 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0। Now student, our quotient is 67. So student, other number is 67. I think students you understand, so you can easily revise question number 5, 6, 7, 8 and 9. Thank you students. Have a nice day.